तो अब हम पहले अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में सैन्य निरीक्षण। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, अब हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, समवेता, इकट्ठे, इकट्ठे हुए, युयुत्सव, युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः, मेरे, पांडवाः च, और पांडु के पुत्रों ने सॉरी एवा भी, किम क्या, अकुर्वता किया, संजया, हे संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता का वस्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भगवत विद्या है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में समाहृत है। वहां उल्लेख है कि कृष्ण भक्त के आश्रय में ही गीता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार स्वार्थ प्रेरित मनमाने अर्थों के आवरण से मुक्त उसका यथार्थ तात्पर्य समझना चाहिए। सी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना खुद का व्याख्यान देते हैं। वो उनका खुद का पॉलिटिकल मोटिव होता है, उनका खुद का अलग अलग ये होता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपना कोई फिलॉसफी चमकाना है, तो मैं क्या करूंगा, भारत में भगवद गीता को सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं और मैं भगवद गीता को इस तरह इंटरमेट करूंगा और इस तरह मैं तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करूंगा ताकि सब लोग एक्सेप्ट कर पाए और मेरी दुकान चलती रहे। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो भगवद गीता को अपने पॉलिटिकल रीजन के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर्स के लिए वो यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है इन द पास्ट। तो भगवद गीता वास्तुतः एक शुद्ध भक्त के सन्निधान में हमें पढ़ना है। एक शुद्ध भक्त की प्रेरणा, एक शुद्ध भक्त से प्रेरणा लेते हुए हमें पढ़ना है। तो अब वो शुद्ध भक्त हमें कौन है? शुद्ध भक्त जैसे स्वामी प्रभुपाद है। स्वामी प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में 108 कृष्ण मंदिर बनाए और उन्होंने अनगिनत, उन्होंने ये नहीं दिखा ये भारतीय है, ये अमेरिकन है, ये यहूदी है, ये अफ्रीकन है, सबको उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान दिया और उनकी इस तरह से उन्होंने कृष्ण भावनामृत को प्रचार किया कि समूचे विश्व में सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जान गए। भगवत गीता के इस विशुद्ध ज्ञान का उदाहरण स्वयं भगवत गीता में है। स्वयं भगवत गीता में है। गीता को उसी भांति हृदयंगम करना है जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुनकर उसे धारण किया। यथार्थ में भाग्यशाली वही है जो उसी उसी शिष्य परंपरा में स्वार्थ प्रेरित मनमाने अर्थों के आरोप से मुक्त गीता का विशुद्ध ज्ञान अर्जित करता है। ऐसा भाग्यवान वैदिक ज्ञान एवं विश्व के अन्य सभी शास्त्रों के स्वाध्याय का लंघन कर जाता है। गीता के अध्ययन से अन्य शास्त्रों का मर्म तो जाना जाता ही है, इसके
अतिरिक्त गीता में पाठक को वह तत्व भी प्राप्त होता है जो अन्य किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। यही गीता का अतुलनीय वैशिष्ट है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी होने के कारण गीता पूर्ण भागवत विद्या है। तो ये डायरेक्टली भगवान ने ही बोला है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप इस महान दर्शन का उत, उप, उप, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये उपाघात है। यह सर्वविदित ही है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में हुई, जो वैदिक युग के आदि काल से पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। पृथ्वी पर अपने अवतारण काल में भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का प्रवचन किया। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, ये हमारे जो दिल्ली है, यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। हम वहाँ पे गए थे भी थे पिछले साल, और वहाँ पे जहाँ एक्चुअली गीता जी बोली गई थी भगवान द्वारा, वो जगह भी हमने हम वहाँ पे भी गए, हमने वहाँ प्रणाम किया, हमने वहाँ पे कीर्तन भी किया। आज हम वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर एक उद्यान वन बनाया है। बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सरोवर है, और उस सरोवर में वाटर शो किया जाता है हर शाम को, और इतना मनोहर है वो, इतना सुंदर है, इतना अच्छा शो है वो, कि आपको वो शो देखना चाहिए। आप कभी भी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा पहल है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, हम जब गए थे तो सारे स्कूल के बच्चे भी आए थे अलग अलग जगहों से, उन्होंने भी देखा कि गीता का क्या महत्व है। तो संपूर्ण जो गीता क्यों बोली गई और गीता के अलग अलग श्लोकों पे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने, जैसे लेजर शो होता है ना, ठीक इसी तरह उन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, वो बहुत ही सुंदर है वो। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप इस महान दर्शन का उपोद्घात है। यह सर्वविदित है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में हुई, जो वैदिक युग में आदि काल से पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। पृथ्वी पर अपने अवतारण काल में भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का प्रवचन किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार गर्भित है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। अपने पुत्र कौरवों की विजय की विषय में धृतराष्ट्र बड़ा संदिग्ध था, अतः संदेह निवारण के लिए उसके अपने सचिव संजय से जिज्ञासा की कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सो ऑब्वियसली आप अगर कहीं से, मान लीजिए आप कहीं सिनेमा थिएटर जाते हैं, तो कोई पूछेगा आप सिनेमा थिएटर में क्या किए, तो ऑब्वियसली आप हंसोगे और बोलोगे सिनेमा थिएटर में मैंने बैठ के सिनेमा देखा मैंने। ठीक इसी तरह यहाँ पे युद्ध भूमि में लोगों ने क्या किया, बेसिकली धृतराष्ट्र की मंशा यहाँ पे जाहिर होती है, या उसका मन में उसकी क्या बातें चल रही है वो यहाँ पे प्रकाशित होता है। वो नहीं चाहता था कि पांडु पुत्रों को उनका जो राज्य है, इंद्रप्रस्थ पांडवों का है, क्योंकि पांडवों ने ही उसको बसाया था, तो वो पांडवों को वापस दे दिया जाना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था, और आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा था। वो देह से भी अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा था। वह जानता था कि उसके पुत्र तथा अनुज पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में निर्णयात्मक युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा तथ्यपूर्ण तात्पर्य युक्त है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि उसके पुत्रों और भतीजों में संधि हो। वह तो केवल युद्ध स्थल में संघर्ष के लिए
सन्नद्ध हो अपने पुत्र की कुशल के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। युद्ध का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसे वेदों में देवोचित तीर्थ स्थल कहा गया है। इस कारण युद्ध के परिणाम पर शाश्वत पवित्र स्थान का क्या प्रभाव होगा, इस आशंका से धृतराष्ट्र भयभीत हो गया। वह जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन आदि पांडवों के अनुकूल होगा, क्योंकि वे स्वभाव से ही सदाचारी थे। संजय श्री वेद व्यास जी का शिष्य था। उनके अनुग्रह से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे उसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दर्शन हो सका। अतः धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थिति के संबंध में उसी से जिज्ञासा की। सो यहाँ पे हम लोग ये एक चीज मान लें, एक चीज हम जान लें कि वेद व्यास जी के आशीर्वाद द्वारा जो आज हम टेलीविजन बोलते हैं, जैसे आज हम जूम पे मिल रहे हैं, हम भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये आधुनिक ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है। लेकिन हमारे पुरातन संस्कृति में, हमारे पुरातन आदिकाल में ऐसी भी टेक्नोलॉजियां थी, ऐसी भी ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी जो हमें आज तक पता नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण वह अपने राजमहल में था, और जो हस्तिनापुर है वो आज का दिल्ली है, तो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र लगभग 2 घंटे का रास्ता है बाय कार। तो मान लीजिए रथ से भी अगर कोई जाए तो बहुत ही लंबा रास्ता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो ये टेक्नोलॉजी है ये नया नहीं है, पहले भी हुआ करता था। पांडव एवं धृतराष्ट्र पुत्र दोनों को एक ही कुल की संतान है, परंतु धृतराष्ट्र के व्याख्या में उसका मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कुरुवंशी कहकर पांडवों को कौटुंबिक उत्तराधिकार से वंचित किया है। इस प्रकार अपने भतीजे पांडवों के संबंध में धृतराष्ट्र का दुर्भाव स्पष्ट होता है। जिस प्रकार धान के खेत में खरपतवार को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी के अनुरूप इस कथा के उपक्रम से ही यह आशा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि का नाश होगा और युधिष्ठिर आदि धर्म, यहाँ पे क्लियर नहीं है, आई थिंक धर्मपरायण जनों को श्री कृष्ण स्वयं स्थापित करेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों के ऐतिहासिक और वैदिक अर्थ से विशिष्ट यह उनका गूढ़ तात्पर्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये पहला जो श्लोक का हमने अनुवाद पढ़ा, हमने उसका तात्पर्य पढ़ा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। अब हम इसको विराम देते हैं, हम इसको ये करते हैं।